और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। 2024 की रणनीति को लेकर बीजेपी का 2 दिवसीय मंथन चल रहा है। थोड़ी देर में पीएम मोदी बैठक में पहुंचेंगे। जेपी नड्डा समेत संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, ये बैठक काफी अहम है 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि ये बैठक तय करेगी कि बीजेपी किस रणनीति के तहत, किन मुद्दों के तहत 2024 की सियासी जंग लड़ेगी। अभी क्या अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की जो ये महत्वपूर्ण बैठक है, अब से कुछ देर पहले यानी 3 बजे ये बैठक शुरू हो गई है। तमाम कई सत्र रखे गए हैं। आज 3 बजे ये बैठक शुरू हुई है। कल शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी और मुख्य तौर पर 2023 में जो जीत मिली है पार्टी को, उससे उत्साहित बीजेपी मोदी की गारंटी नाम से ही पूरे देश भर में कैंपेन चलाएगी। ये बड़ी खबर है। बड़े बड़े पोस्टर्स मोदी की गारंटी नाम के कार्यक्रम स्थल पर अंदर जहां कार्यकर्ता जुटे हैं वहां पे लगाया गया है। तो ये एक बात साफ होती है कि जो टैग लाइन 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में था, मोदी की गारंटी, उसी को लेकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी उतरेगी। बाकी मैं आपको बताऊं कि तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश के प्रभारी और संगठन के कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता इस बैठक में जीत का मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। जाहिर तौर पे जो आगे आने वाले कार्यक्रम है, अभी जो जीत है उससे कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है और बीजेपी चाहती है कि कार्यकर्ताओं के अंदर ये जोश बना रहे, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव तक कार्यकर्ताओं के अंदर जोश बना रहे और उसका राजनीतिक लाभ पार्टी को हो। राम मंदिर का कार्यक्रम आगे होना है, उसको देश भर में कैसे लेकर आम जन तक पहुंचना है और उसको मोदी सरकार की उपलब्धियों में से एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे पेश करना है। बाकी जो भी काम केंद्र सरकार ने किए वो तमाम चीजें हैं। आगे जो कार्यक्रम होने हैं, अटल जी की जयंती है, वीर बाल दिवस है, नमो ऐप पे कैसे आगे बढ़ना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर पार्टी के सभी महामंत्री जो इन चीज़ों के इंचार्ज है वो सभी प्रेजेंटेशन देंगे और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक लाइन, एक क्या नीति होगी लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ने की, वो आज और कल की बैठक में तय होगा। सबसे खास, प्रधानमंत्री 7 बजे के करीब बैठक में पहुंचेंगे। 9 बजे के आसपास उनका संबोधन होने की उम्मीद है, यानी वो बैठक में लोगों को सुनेंगे भी। उसके बाद अपने तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे कि आखिर जनता के बीच तक उन्हें लगातार कैसे बने रहना है, किन मुद्दों पे मोदी की गारंटी के नाम को कैसे प्रचलित करना है और किन मुद्दों पे जनता को अपने साथ जोड़ कर रखना है। लाभार्थी उसमें एक बड़ा इशू है। तो जाहिर तौर पे ये जो बैठक है 2023 की जीत के बाद 24 तक कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो मोमेंटम बना रहे। क्या नीति हो 24 में, किन खास मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, विपक्ष जो सामने चुनौती पेश कर रहा है उसको किन माध्यमों से काटा जा सकता है, इन सभी चीजों पे आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को और उसी लाइन पे फिर पार्टी चुनाव में बढ़ेगी। और गौरव, जब हमें याद है कि 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो तब नारा दिया गया था, अब की बार मोदी सरकार। 2019 में मोदी है तो मुमकिन है। 2023 में एक लाइन कहें या ये वर्ड कहें, हम ये बार बार सुनने को मिल रहा है, अब मोदी की गारंटी। तो क्या इस लाइन को लेकर अब 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2024 में पार्टी की जो मुख्य टैगलाइन होगी, एक तो ये होनी है कि फिर से मोदी सरकार, ये तो रहेगी ही, लेकिन मुख्य तौर पे मोदी की गारंटी, यानी तमाम जो वादे किए जाते हैं, चूंकि पार्टी को ऐसा लगता है कि जो तमाम वादे होते हैं पार्टियों की तरफ से उसको गंभीरता से लोग लें, ये प्रयास होता है। और मोदी एक ऐसा पार्टी, खासकर बीजेपी में और सरकार के स्तर पे बीजेपी को लगता है, पार्टी को लगता है कि मोदी नाम एक गारंटी की तरह है। आम लोग इस पर भरोसा करते हैं और 23 के चुनाव में 2 राज्य विपक्षी सरकारों से लपका है बीजेपी ने। इसी टैगलाइन के जरिए जो भी घोषणा पत्र जारी किया था बीजेपी ने, सब मोदी की गारंटी के नाम से किया था। लिहाजा ये टैगलाइन पार्टी के लिए शुभ है, वोट खींचने वाला है, विपक्षियों से भी सत्ता खींचने में कामयाब रहा है। तो पार्टी को लगता है कि अपनी सत्ता को बरकरार रखने में मोदी की गारंटी, यानी जो विश्वास का नाम है, वो आगे काम करेगा और इसलिए इस नाम पे पार्टी पूरा जोर देगी। 24 का पूरा जो घोषणा पत्र होगा और जो चुनाव प्रचार होगा, हर जगह आप मोदी की गारंटी के नाम से नेता तो चर्चा करेंगे ही, पोस्टर्स, बैनर्स भी इस नाम के आपको देखने को मिलेंगे। जी, लेकिन एक और जो, क्योंकि अभी जो हमने देखा है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए गौरव,
तो उसमें नए चेहरों को मौका दिया गया। इस बार जब लोकसभा चुनाव होंगे, टिकट वितरण होगा, तो क्या ये माने कि लोकसभा में भी नए चेहरों को मौका मिल सकता है, एक नई रणनीति, नई दिशा के साथ बीजेपी नजर आ सकता है, और इसका ऐलान यहां पे किया जा सकता है कि जिस तरह से हमने विधानसभा चुनावों में किया है, ठीक हम लोकसभा में भी कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल रवि, ये बात तय है कि प्रधानमंत्री मोदी हर बार नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं और चेहरा बदलना उनकी फितरत शुरू से रही है। जब से वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, जब पहली बार चुनाव में गए, लगभग 40% के आसपास चेहरे उन्होंने बदल दिए थे। और ये मजाक में राजनीति में कहा जाता है कि गुजरात में ही सबसे ज़्यादा पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री है, क्योंकि 2 टर्म का मौका मिल गया तो समझिए कि आपको मोदी जी बहुत पसंद करते हैं। तो 2 टर्म के बाद वो कहते हैं कि पार्टी की सेवा कीजिए। तो जाहिर तौर पर इस बार आपको लोकसभा चुनाव में कम से कम 40% उम्मीदवार बदले हुए नजर आएंगे, नए आएंगे। चूंकि विश्वास अगर मोदी के चेहरे पे है तो पार्टी को लोकल चेहरा बदलने में कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आपने 3 राज्यों में देखा, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ और नए चेहरे बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पे दिए, डिप्टी सीएम के तौर पे दिए, और अब जो मंत्रिमंडल है उसमें मिक्सचर चेहरा वो लेकर आ रही है। तो ये मानकर चलिए कि 40% नए चेहरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी बोल चुके हैं, आपको याद होगा बीजेपी संसदीय दल की बैठक पिछले हफ्ता हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कोई अपनी टिकट पक्का मान कर ना चले, जनता के बीच जाए, पार्टी को जिससे फायदा होगा वही फैसला। ठीक है। तो अब ये बैठक में